Now start next video, derivative, lecture 3. लेक्चर 1 और 2 में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल दिया था। अब आपको मैं जनरल डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ, जनरल मेथड। जनरल मेथड में सबसे जो मेन फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मतलब x की पावर एन। x का कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा वो x की पावर n पे चला जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। फिर अगला टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, तो फाइव इज ए कांस्टेंट नंबर, तो वो जीरो हो जाएगा। बट अगर सपोज करो ऐसे दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ फंक्शन मिक्स है, तो उसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट को पीछे ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एन की जगह टू है, तो ये हो गया फाइव, फॉर्मूला एन इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, मतलब फाइव टू ज़ा टेन एक्स। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर, टेन इंटू एक्स। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो उसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा, वो कांस्टेंट अलग हो जाएगा। ये कुछ जनरल मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स। फिर कुछ रूल्स हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो मोर देन वन फंक्शन है। मोर देन वन फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव केस में। तो इस केस में क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को अलग कर लेते हैं, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को अलग कर लेते हैं, मीन्स दोनों फंक्शन को अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ आपको दे दिया 5x प्लस 3x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने डी बाई डी एक्स ऑफ 5x अलग कर लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब अलग कर लिया। अब इसी फॉर्मूले से x की पावर n के फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए ही एक पर्टिकुलर मेथड है। नेक्स्ट, वो भी एक फॉर्मूला है। ये तो हो गया प्लस और माइनस का केस। अब सपोज करो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाले केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को पहले लिख लो आप, चाहे वो एफ एक्स लिखो चाहे वो जी एक्स लिखो, इंडिपेंडेंट है। फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस लगाओ। अब जिसे डिफरेंशिएट किया था उसे पहले लिखो और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है मल्टीप्लाइड में। तो पहले हमने एक्स स्क्वायर लिखा एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा, फिर प्लस साइन एक्स लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये आपने फिजिक्स में इतना पढ़ा होगा, प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन से 2x हो गया। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अगला होता है डिवीजन रूल। ये आपके फॉर्मूले हैं। डिवीजन रूल में क्या होगा, आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे इस मेथड से, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है पहले डिनोमिनेटर लिखो, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर लिखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना, पहले डिनोमिनेटर लिखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर लिखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले साइन एक्स लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर करो, माइनस न्यूमरेटर लिखो,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखो होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो नाउ साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने पीछे पढ़ लिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यहीं पे इसको आप लीव कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूले। इसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज है आपकी 13.2 मिसलेनियस। एक दो एग्जांपल और करा देता हूं आपको। सपोज करो आपको डी बाई डी एक्स बोला 1 बाई एक्स, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का मतलब एक्स की पावर -1। तो ये आपका इस फॉर्मूले में बन गया डी बाई डी एक्स की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n -1। तो हेयर n इज -1, x n -1 मतलब -1 n तो यही है आपका n -1। तो ये हो गया माइनस एक्स की पावर -2 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स हो गया -1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 100 अपॉन 100, कांस्टेंट प्लस में हो माइनस में हो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो सारे रूल एक जैसे हैं। x की पावर 99 डिवाइडेड बाय 99, ये ऐसे करके फंक्शन चल रहा है और लास्ट में है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है f डैश 1 का मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद x इक्वल टू 1, f डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0, f डैश 0 का मतलब डिफरेंशिएशन करके 0 डाल देना। तो ये आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि विद यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बस आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/100 कांस्टेंट है, अलग कर लिया जैसे कि बताया था आपको, और x की पावर 100 को ऐसे लिख दिया डी बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी 99 को ऐसे लिख दिया और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 99 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऐसे कर लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये आपने सबका डी बाई डी एक्स लिख दिया। नाउ ये कांस्टेंट है अपनी जगह पे, ये x की पावर n हो गया, तो n इंटू एक्स की पावर n -1, तो 100 -1 99 प्लस 1 अपॉन 99 इधर आ गया, x की पावर 98। ऐसे ही आपका अगला 97 आएगा क्योंकि बीच में डॉटेड है, फिर 96 आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। फिर यहाँ पे 1/2 2 इधर आ गया, x की पावर 2 -1 मतलब 1, x का होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। अब आप देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 99 से 99 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका f डैश x आया x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 फिर 97 फिर x और फिर 1। तो ये आपका f डैश x आया। अब आपको x की जगह 1 रखना है तो ये LHS हो जाएगा। तो जब हम 1 rखेंगे तो 1 प्लस अप टू लास्ट में +1। तो आप देखो ये काउंटिंग करो तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है 99 तक, 1 इसका पिछले वाला 2 3 अप टू 99। तो ये 99 टर्म्स है और ये 1, तो इन पूरे का सम आएगा आपका 100। इस पूरे का सम कितना आएगा 100, क्योंकि वो 1 से लेकर 99 तक है। अब ये हो गया LHS। अब अगला कह रहा है कि RHS में 100 टाइम्स f डैश 0, तो यहां पे मैं आपको RHS बता देता हूं। तो 100 लिखेंगे f डैश 0, मतलब f डैश 0 का मतलब क्या हो गया x की जगह 0। तो जब आप x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 सब ये बचेगा 1, तो 100 इंटू 1 मीन्स 100। तो आपने देखा RHS और LHS आर इक्वल, दैट्स व्हाई प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूं।